हर दिन इंडिया में लाखों प्लास्टिक बॉटल्स यूज होती है और उनमें से बहुत सारी या तो लैंडफिल में चली जाती है या फिर जलाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो ये वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से भी एक प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बन सकता है। आज हम बात करेंगे पेट बॉटल रिसाइकलिंग एंड पेट फ्लिक्स बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में आप जानोगे पेट फ्लिक्स क्या होते हैं, मार्केट डिमांड कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मशीन कौन सी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट अवेलेबल है भी या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस बिजनेस में रिस्क क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब देखते हैं पेट बॉटल रिसाइकलिंग बिजनेस क्या है। सबसे पहले समझते हैं पेट बॉटल रिसाइकलिंग होती क्या है। पेट का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन टेरिफोलेट। यही मटेरियल कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, वाटर बॉटल्स और एडिबल पैकेजिंग में यूज होता है। इस बिजनेस में यूज पेट बॉटल्स को कलेक्ट करके सॉर्टिंग किया जाता है, लेबल्स और कैप्स रिमूव किए जाते हैं, वॉशिंग होती है, क्रशिंग होती है और फाइनली पेट फ्लिक्स बनाए जाते हैं। ये पेट फ्लिक्स फिर यूज होते हैं टेक्सटाइल फाइबर इंडस्ट्री में, टी शर्ट और पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में, फर्नीचर फिलिंग मटेरियल में और लास्टली इंडस्ट्रियल शीट्स और स्ट्रैप्स में। मतलब वेस्ट बॉटल्स को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके भी पैसा कमाया जा सकता है। अब हम देखते हैं पेट फ्लिक्स की डिमांड इतनी हाई क्यों है। सिंपल रीजन बीइंग सस्टेनेबिलिटी। आज लार्ज कंपनीज रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज करना चाहती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और इंडिया में एफएमसीजी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बेवरेज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, प्लास्टिक यूजेज भी बहुत हाई है, इसलिए रॉ मटेरियल कंटिन्यूअसली अवेलेबल होता है। एक्सपोर्ट मार्केट में भी पेट फ्लिक्स की डिमांड है, स्पेशली इन चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, टर्की जैसे कंट्रीज रिसाइकल्ड फ्लिक्स इंपोर्ट करती है। अब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बीइंग, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। पेट फ्लिक्स बॉटल रिसाइकलिंग बिजनेस स्मॉल स्केल से भी स्टार्ट हो सकता है और लार्ज स्केल पे भी। स्मॉल स्केल सेटअप के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 लाख to 90 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसमें इंक्लूड हो सकता है बेसिक क्रशर, वॉशिंग यूनिट, स्मॉल शेड लेबर, ड्रायर। मीडियम स्केल प्लांट के लिए 1 to 1.5 करोड़, लार्ज ऑटोमेटिक प्लांट के लिए 3 करोड़ से ऊपर भी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली डिपेंड करती है कैपेसिटी पर, ऑटोमेशन लेवल पर, लोकेशन पर और इलेक्ट्रिसिटी सेटअप। अगर आप सिर्फ पेट बॉटल्स का क्रशिंग और फ्लिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अब समझते हैं कौन सी मशीन चाहिए। बात करते हैं मशीनरी की। पेट रिसाइकलिंग प्लांट में कॉमनली मशीन्स यूज होती है कन्वेयर बेल्ट, लेबल रिमूवर मशीन, क्रशर मशीन, हॉट वॉशिंग टैंक, फ्रिक्शन वॉशर, ड्रायर सिस्टम, एयर सेपरेटर, स्टोरेज सीलो। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी फ्लिक्स बनाना चाहते हो तो एडवांस्ड वॉशिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लिक्स की क्वालिटी डायरेक्टली सेलिंग प्राइसिंग को अफेक्ट करती है। अब देखते हैं रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यूज पेट बॉटल्स आपको मिल सकते हैं स्क्रैप डीलर्स के थ्रू, कबाड़ी नेटवर्क से, होटल्स और रेस्टोरेंट से, वेस्ट कलेक्शन एजेंसी से, म्युनिसिपल वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर से और लास्टली गार्बेज कलेक्शन सेंटर से। आप लोकल कलेक्शन नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग नेटवर्क होगा उतना स्टेबल आपका प्रोडक्शन रहेगा। अब समझते हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है रॉ मटेरियल कॉस्ट पर, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर, लेबर, फ्लिक क्वालिटी और मार्केट रेट के ऊपर। जनरली गुड क्वालिटी वॉश्ड पेट फ्लिक्स हायर रेट पर बिकते हैं। अगर सोर्सिंग और प्रोडक्शन एफिशिएंट हो तो डिसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन जनरेट हो सकता है। मैनी रिसाइकलर्स स्केल के साथ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बिल्ड करते हैं बिकॉज रॉ मटेरियल कंटिन्यूअसली अवेलेबल होता है। इस बिजनेस में लाइसेंस कौन सा चाहिए। पेट रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जनरली आपको चाहिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अप्रूवल, फैक्ट्री लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अप्रूवल। स्टेट वाइज रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर कंप्लायंस प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं क्या गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है। यस, रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज को कुछ स्कीम्स में सपोर्ट मिल सकता है। पॉसिबल सपोर्ट एरियाज वुड बी एमएसएमई स्कीम्स, मशीनरी सब्सिडी, मुद्रा लोन, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, पोल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड इंसेंटिव्स। लेकिन सब्सिडी स्टेट और प्रोजेक्ट टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करती है।
अब हम देखते हैं बिगेस्ट रिस्क इन पेट रिसाइकलिंग बिजनेस। अब सिर्फ पॉजिटिव साइड इनफ नहीं है, चैलेंजेस भी समझना इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस है जैसे कि रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन, पुअर क्वालिटी बॉटल सप्लाई, वाटर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मार्केट रेट के चेंजेस और पोल्यूशन कंप्लायंस। अगर प्लानिंग स्ट्रांग नहीं हो तो ऑपरेशनल इश्यूज भी आ सकते हैं। इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर फिजिबिलिटी एनालिसिस जरूर करें। अगर आप पेट बॉटल्स रिसाइकलिंग एंड फ्लेक्स बिजनेस सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देखना इनफ नहीं होता। प्रॉपर प्लानिंग एंड मार्केट रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR अवेलेबल है एट मेटिकुलस बी प्लान्स, अ प्रोफेशनल बिजनेस प्लानिंग कंपनी। इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा कंप्लीट बिजनेस सेटअप गाइडेंस, मशीनरी एंड सप्लायर के इनसाइट्स, इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्टिंग के डिटेल्स, प्रॉफिट मार्जिन का एनालिसिस, रॉ मटेरियल सोर्सिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट डिमांड की रिसर्च, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडियरी इंफॉर्मेशन, रिस्क एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस भी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑर्डर योर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट टुडे एंड स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी विद प्रॉपर प्लानिंग। कमेंट करिए पेट रिपोर्ट या विजिट कीजिए मेटिकुलस बी प्लान्स, अ प्रोफेशनल बिजनेस प्लानिंग कंपनी, और रिपोर्ट लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना जरूर भूलिए मत। और ऐसे ही प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।